नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल लहब पढ़ेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इन सूरतों को तजवीद के साथ सुने, बार बार सुने और उसके मुताबिक आपकी जो गलती हो उस गलती को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ें ताकि आपका पढ़ना अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब। यहाँ हमने ऐसे वक्त करना है, व तब गलत है, व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। आज के इस सबक में समझने वाली बात, तब्बत यदा। यदा में जो मद है उस मद को मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ कहते हैं। और हमें कैसे पता चला? हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले जुमले में है। हुरूफ़ मद्दा अलिफ़ मद्दा, अलिफ़ से पहले ज़बर आ जाए, अलिफ़ से पहले ज़बर आ जाए तो वो अलिफ़ मद्दा कहलाता है। और ये हम कायदा पढ़ चुके हैं कि हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर हमज़ा अगले कलमे में हो तो उस मद को मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ कहते हैं। और इसकी मिक़दार 3 अलिफ़ के बराबर इस मद को खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम। और अभी में या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा है, इस या मद्दा को 1 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। लहबियों पर हम गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से वाव आ गया है। हुरूफ़ यरमलून 6 है, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, यरमलून। और ये कायदा हम नूरानी कायदे में पढ़ चुके हैं, तफसीलन पढ़ चुके हैं। मुख्तसरन बता देती हूँ कि तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से वाव आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना इदगाम के साथ होता है। इदगाम यानी 2 लफ्ज़ों को एक कर लिया जाए। पढ़ने में ये 2 वाव है और लिखने में 1 वाव है। तो यहाँ पर क्या किया गया? इदगाम किया गया है। अब हम यहाँ कहेंगे कि तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से वाव आ गया है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना इदगाम के साथ होगा। और गुन्ना 1 अलिफ़ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। ऐसे पढ़ेंगे, लहब्यूं, लहब्यूं। और वतब पर वक़्फ़ करने का तरीका ये है, आप ऐसे पढ़ेंगी, वतब। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इदगाम 2 लफ्ज़ों को एक कर लिया जाए। अब ये बात देखने में 1 है और पढ़ने में 2 है, तो हम इसे वतब नहीं कहेंगे बल्कि 2 बार पढ़ेंगे और ऐसे वक़्फ़ करेंगे, वतब। तब्बत यदा अबी लहब व तब। और मा अगना में भी मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ है क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ रहा है। इस वजह से इस मद को मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ कहेंगे। और नून के ऊपर खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर को 1 अलिफ़ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। अनहु में नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से हा आ गया है, इसलिए नून साकिन पर गुन्ना
نہیں کریں گے اور ایسے پڑھیں گے عنہ عنہ مالہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اس لیے اس ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور ایسے کہیں گے مالہ وما کسب، کسب میں با حروف قلقلہ میں سے ہے تو ہم یہاں قلقلہ کر کے پڑھیں گے اور سین اور صاد میں فرق کر کے پڑھیں گے، ایسے پڑھیں گے سیصلا سیصلا نارن، نارن میں را کے اوپر دو زبر آ گئے ہیں اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں، نارن۔ ذاتا میں ذال نرمی سے پڑھا جائے گا کیونکہ یہ نرم حروف میں سے ہے، اس لیے ذاتا کہنے کے بجائے ذاتا۔ لہب با حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے یہاں پر ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ وامرأتہ میں بھی را کے اوپر زبر آ گئے اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ حما میں میم مشدد ہے اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں اس لیے یہاں پر ہم غنہ کریں گے اور ایسے پڑھیں گے حمالۃ الحطب، قا ہے قا کی جگہ تا نہیں پڑھیں گے، حطب اور حا حلق کے درمیان سے نکال کر پڑھیں گے۔ فی یا مدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے اس لیے اس فی کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیدہا حبلم میں بھی با حروف قلقلہ میں سے ہے، حبلم میں با حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے اس حبلم کی با پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے اور ایسے کہیں گے حبلم۔ لام پر غنہ کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا ہے اس لیے یہاں پر غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا، حبلم۔ میم پر بھی نون ساکن کے بعد میم حروف یرملون میں سے آ گیا ہے تو یہاں پر غنہ ادغام کے ساتھ ہم کریں گے اور ایسے پڑھیں گے میم مسد۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کر کے پڑھیں گے، مسد غلط ہے، صحیح یہ ہے مسد۔ آج کے لیے اتنا ہی، ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ اللہب مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔